देखिए, मिथिला प्राचीन में एक राज्य नहीं था, मिथिला प्राचीन में एक देश था। विखंडित करते-करते फांसी चढ़ना पड़ेगा, चढ़ेंगे, सीना पर गोली खाएंगे। करते हैं, हम जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन मिथिला के कुछ लोग तोड़ने की बात करता है। क्या कहेंगे, उनको क्या जवाब देंगे आप? देखिए, मिथिला प्राचीन में एक राज्य नहीं था, मिथिला प्राचीन में एक देश था। विखंडित करते-करते संस्कृति, अपना विरासत, अपना उद्योग, अपना सब कुछ रहने के बावजूद हमारी अपनी कोई पहचान नहीं बची है। प्रशांत किशोर का यह बयान बहुत ही बेहुदा बयान था, क्योंकि उन्होंने जिस राज्य के पक्ष में और उनका मैनेजमेंट का काम है वो राजनीति पर ज्ञान ना ही दे, खास करके मिथिला के लोगों को ज्ञान ना दे तो अच्छा रहेगा। आज बिहार की आइडेंटिटी अगर हम लोग देखते हैं तो 100 साल पहले की है, लेकिन आप मिथिला की खुद आप बह रहे हैं कि आदिकाल से हमारी मिथिला की सभा में और लोकसभा में चुने हुए गए प्रत्याशी है, उन लोग के समकक्ष भी रख सकते थे। आज बिहार की आइडेंटिटी अगर हम लोग देखते हैं तो 100 साल पहले की है, लेकिन आप मिथिला की खुद आप बह रहे हैं कि आदिकाल से हमारी मिथिला की 25 अगस्त को आप लोगों ने दिल्ली में आंदोलन किया था, प्रदर्शन किया था, वहाँ आप लोगों की मांग नहीं मानी गई क्या? बिल्कुल, लोग देखिए मिथिला राज हमको भी पता है कि 1 साल में 2 साल में अभी नहीं बन जाएगा, वो सरकार का जो एक प्रक्रिया है उस पे चलेंगे और उसके बाद जो है सो बनेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि समय-समय पर अलग-अलग जगहों पे कार्यक्रम करके पहले सरकार को जगाएँ, सत्ता को हिलाएँ, लोगों को एकजुट करें और उसके बाद हमारा जो मिथिला राज्य का सपना है, विधानसभा हो, मिथिला राज्य की बात नहीं करते हैं, तो ऐसे नेता को विधानसभा से, लोकसभा से उखाड़ के फेंकेंगे और एक मिथिला पुत्र को, जो सही मायने में मिथिला राज्य का एक अभियानी होगा, हम उसे विधानसभा में भेजेंगे, उसे लोकसभा में भेजेंगे और अपने मिथिला राज्य के मुद्दे को आप सभी को नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार, आप देख रहे हैं द संघर्ष भारत। अभी हम पटना के गांधी मैदान में हैं और यहाँ पे मिथिला स्टूडेंट यूनियन से, मिथिला से बहुत युवा लोग आए हैं पटना गांधी मैदान के निकट और यहाँ पे इन लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले आपको द संघर्ष भारत में स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। मिथिला किसी परिचय का मोहताज नहीं है, देश में ही नहीं विदेश में भी अपना एक पहचान बनाया हुआ है, फिर भी आपको मिथिला राज्य ही क्यों चाहिए? पहचान बनाया है इसीलिए हमें अपना अलग राज्य चाहिए। बिहार पहले से ही टुकड़ा-टुकड़ा हो चुका है, क्या और टुकड़े होने की जरूरत है? पहले ये बताइए कि बिहार टुकड़ा हुआ है या बिहार भी किसी अन्य राज्य से टुकड़ा होके आया है? अन्य राज्य से होके हुआ आया है, लेकिन अब कितना टुकड़ा होगा बिहार? आज बिहार की आइडेंटिटी अगर हम लोग देखते हैं तो 100 साल पहले की है, लेकिन आप मिथिला की खुद आप बह रहे हैं कि आदिकाल से हमारी मिथिला की परिचय है। आज से हमारी मिथिला की परिचय नहीं है। आप रामायण को देखिए तो रामायण 100 साल पहले नहीं बनी थी। रामायण आज हजारों साल पहले बनी थी और उस समय में हमारी मिथिला का जिक्र किया गया है। अभी भी आप मिथिला घूमिएगा तो बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जो उस रामायण में जो जिक्र किया गया था, उस रामायण में जो उक्त स्थल था वो अभी भी हमारे मिथिला में है। तो हमारी मिथिला की आइडेंटिटी तो 1000 साल पहले की है, बिहार तो 100 साल पहले की है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि भाषा के आधार पे, संस्कृति के आधार पे हमारे मिथिला को आप अलग राज्य इसलिए दर्जा दे दीजिए क्योंकि आजादी के 75 साल में आपने मिथिला को बर्बाद करके रख दिया है। मैं इस बिहार सरकार से कहना चाहता हूँ, मैं इस केंद्र सरकार से कहना चाहता हूँ कि वो मिथिला जो एक सुफीक संपन्न विकसित मिथिला थी, आज देखिए तो बेरोजगारी, पलायन, कुपोषण पे सिर्फ आधारित होके हो गई है। इसीलिए हमें अलग अपना मिथिला राज्य चाहिए। मिथिला प्राचीन में एक राज्य था, अब तक ये राज्य नहीं बना, इसका दोषी कौन है? देखिए, मिथिला प्राचीन में एक राज्य नहीं था, मिथिला प्राचीन में एक देश था। विखंडित करते-करते आज हमारे मिथिला का कोई भी आइडेंटिटी नहीं बना है। आज जब भी बात होती है भाषा की, तो बाहर में जब भी हम देश में जाते हैं तो लोगों को यही लगता है कि बिहार की एकमात्र बोली है, वो भी है वो भाषा, जो कि भाषा है भी नहीं। मात्र एक बोली बन के रह गई है भोजपुरी, जिसका आइडेंटिटी है कि बिहार का एकमात्र भाषा है भोजपुरी, जो कि भाषा भी नहीं। को अष्टम अनुसूची में दर्जा दिया गया है भाषा का, जिसका कोई भी कहीं पे पहचान नहीं है। कोई भी नेता हो, कोई भी अभिनेता हो, कोई भी आदमी सिर्फ भोजपुरी को ही प्राथमिकता देता है। हमारी मिथिला जो विश्व की दूसरी सबसे मीठी भाषा है, उसका कोई भी कहीं पे प्राथमिकता नहीं दिया जाता है। इसीलिए मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि हमारा भाषा के आधार पे, हमारी संस्कृति के आधार पे, वो संस्कृति जो हमारी विश्व की सबसे अलग एक संस्कृति है, हमारी भाषा जो विश्व की दूसरी सबसे मीठी भाषा है, आप उस आधार पे हमारे मिथिला राज्य को अलग कर दीजिए। हम लोग उसी में सुखी से संपन्नता के साथ जो आजादी से पहले हमारी संपन्नता थी, हम उसी को लौटा के अपने मिथिला राज्य में रहना चाहेंगे। ये अपनी मांग जो विधानसभा में और लोकसभा में चुने हुए गए प्रत्याशी है, उन लोग के समकक्ष भी रख सकते थे। देखिए, हमने सभी के समकक्ष रखने का प्रयास किया और सभी व्यक्तियों ने कहीं न कहीं पार्टी के दबाव में नहीं बोलने का काम किया। इसीलिए हम मिथिला स्टूडेंट यूनियन के तमाम सेनानियों ने खुद से, चाहे वो पंचायती राज चुनाव हो
पार्षद हूँ बेनीपुर से, तो मैं भी कहीं ना कहीं पंचायती राज से चुन के आया हूँ। तो हम लोग का एक उद्देश्य है कि वो बड़े बड़े नेता जो मिथिला के नाम पे वोट ले लेते हैं, मिथिला पुत्र के नाम पे लोगों का सेंटिमेंट जोड़ लेते हैं और जीतने के बाद चाहे वो लोकसभा हो विधानसभा हो, मिथिला राज्य की बात नहीं करते हैं, तो ऐसे नेता को विधानसभा से लोकसभा से उखाड़ के फेंकेंगे और एक मिथिला पुत्र को जो सही मायने में मिथिला राज का एक अभियानी होगा, हम उसे विधानसभा में भेजेंगे, उसे लोकसभा में भेजेंगे और अपने मिथिला राज के मुद्दे को एक भारी स्वर में, चाहे वो विधानसभा हो लोकसभा हो, वहां पे उठवा के अपना मिथिला राज बनाने का बात। क्या मिथिला स्टूडेंट यूनियन ही मिथिला राज की मांग करते हैं? बिल्कुल नहीं, 8 करोड़ मैथिल मिथिला राज की बात कर रही है। हम लोग एक माध्यम बने हैं नेतृत्व करने का, हम लोग एक माध्यम बने हैं लोगों को जोड़ने का और यही एक परिकल्पना है कि आगामी 4 दिसंबर को हम लोग 21 अगस्त को दिल्ली में आंदोलन किए थे जंतर मंतर पे, आप लोग भी देखे होंगे कि हजारों हजार के संख्या में वहां पे लोग आए थे और हम लोग आगामी 4 दिसंबर को यही गांधी मैदान से राजभवन मार्च करने जा रहे हैं और राज्यपाल महोदय को 10 लाख हस्ताक्षर का एक ज्ञापन सौंपेंगे और उन्हें कहेंगे कि आज हम 10 लाख सौंप के आए हैं, कल अगली बार आएंगे तो 8 करोड़ सौंपेंगे और हमारी मिथिला की तमाम जो लोग हैं, जो मैथिल है। 20 अगस्त को आप लोगों ने दिल्ली में आंदोलन किया था, प्रदर्शन किया था, वहाँ आप लोगों की मांग नहीं मानी गई क्या? बिल्कुल, देखिए मिथिला राज की जो अभी आप एक चीज बोलें कि ये क्या सिर्फ आप ही का मांग है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि मिथिला की जो हम लोग परिकल्पना की है, मिथिला राज की जो हम एक लोग नक्शा बनाए हैं, उस तमाम जिलों में अपने संगठन को मजबूत करें और हर जिला से जब स्वर उठेगा एक बुलंदी के साथ, हम लोग देखिए मिथिला राज हमको भी पता है कि 1 साल में 2 साल में भी नहीं बन जाएगा, वो सरकार का जो एक प्रक्रिया है उस पर चलेंगे और उसके बाद जो है सो बनेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि समय समय पर अलग अलग जगहों पे कार्यक्रम करके पहले सरकार को जगाएं, सत्ता को हिलाएं, लोगों को एकजुट करें और उसके बाद हमारा जो मिथिला राज का सपना है वो हम पूरा करें। मिथिला राज में कितने जिलों का प्रस्ताव मांग देखिए वर्तमान में हम लोग पहले तो 21 जिला रखते थे, लेकिन 2 जिला झारखंड में कट के चले गया, तो अभी हम लोग 19 जिला की बात कर रहे हैं। क्या अब तक आप लोग कई जिला का भ्रमण कर चुके हैं? हम लोग 12 जिला का भ्रमण कर चुके हैं, 7 जिला बाकी है। उम्मीद है कि अगले 3 महीना 6 महीने के बाद 1900 जिला से लोग एकजुट होके बोलेंगे कि हमें हमारा मिथिला राज चाहिए। 4 दिसंबर को आप लोग जो पटना जनसलाब लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कितने की संख्या होगी? देखिए जिस प्रकार से चर्चाएं हो रही है, जिस प्रकार से लोगों के अंदर एक्सेप्टेशन हो रहा है मिथिला राज का, हमें उम्मीद नहीं है कि कितनी संख्याएं हो सकती है, क्योंकि आंदोलन जो एक ऐसा चीज है कि आंदोलन में जब लोगों की स्वतः एक जो है सो एनर्जी जगता है, तो नहीं पता कि कितने लोगों की संख्या में आएंगे। हम लोग तो ट्रेन से आते हैं, हम लोग कोई यहाँ पे संसाधन भी नहीं है कि हम लोग बस से आएंगे, अपने पर्सनल कार से आएंगे, कुछ भी। हम लोग जहाँ भी आंदोलन करते हैं तो ट्रेन से हम लोग आते हैं, तो इंटरसिटी हमारी जो ट्रेन है उससे हम लोग आएंगे। जयनगर से इंटरसिटी गाड़ी खुलती है, जयनगर से पटना तक जितने भी स्टेशन है, जितने भी मैथिल चढ़ना चाहते हैं चढ़ के आ सकते हैं और आंदोलन का स्वरूप क्या होगा वो 4 दिसंबर को बताया जाएगा। चलिए, मेरे साथ अमित ठाकुर, माननीय जिला परिषद अमित ठाकुर, यहाँ कहा जाए तो मिथिला स्टूडेंट यूनियन के वरिष्ठ छात्र नेता विद्या राय जी से कुछ बातें करेंगे। मिथिला राज, इससे पहले प्रशांत किशोर बोले थे बिहार को खंडित करने से किसी का भला नहीं होगा, क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर का यह बयान बहुत ही बेहुदा बयान था, क्योंकि उन्होंने जिस जिस राज्य के पक्ष में और उनका मैनेजमेंट का काम है वो राजनीति पर ज्ञान ना ही दे, खास करके मिथिला के लोगों को ज्ञान ना दे तो अच्छा रहेगा। कुछ पत्रकार बंधु, कुछ जो कहते हैं हम जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन मिथिला के कुछ लोग तोड़ने की बात करता है, क्या कहेंगे? उनको क्या जवाब देंगे आप? अगर तोड़ने की बात की जाए तो मिथिला को सुगौली संधि में नहीं तोड़ा जाना चाहिए था। मिथिला को सुगौली संधि का इतिहास पता होना चाहिए। पत्रकार बंधुओं को भी मैं कहता हूँ रिसर्च करिए कि सुगौली संधि में मिथिला को नहीं तोड़ा जाना चाहिए था, तो अंग्रेज ने उस समय में उसको तोड़ा। हमारी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपना विरासत, अपना उद्योग, अपना सब कुछ रहने के बावजूद हमारी अपनी कोई पहचान नहीं बची है। और भारत में 14 राज्यों का निर्माण जो है वो भाषाई और संस्कृति के आधार पे हुई है। इस भारत के जो एक राष्ट्र और एक ध्वज के नीचे जो हम राज्य की मांग कर रहे हैं, वो मांग हमारा कहाँ तक अनुचित है, विश्लेषक उस पर चिंतन करें। हम लोग तो चिंतन करके बैठे हुए हैं। पूरे विश्व में शॉर्ट स्टेट कंसेप्ट जो है सो फल फूल रहा है, विकास की राजनीति हो रही है वहाँ पे। अमेरिका में 36 करोड़ की आबादी में 51 स्टेट है। अब इसमें तोड़ने की बात कहाँ से आ गई? एक परिवार जब बड़ा होता है
तो उसमें जो है सो अनेक प्रकार की संभावनाएं निकलती हैं, टूटता है। क्या मिथिला राज्य बनने से मिथिला का डेवलप हो पाएगा? निश्चित रूप से डेवलपमेंट हो पाएगा। 8 करोड़ की आबादी है हमारी, 7 करोड़ की आबादी गुजरात की है। कुछ नहीं था गुजरात में, कच्छ के पोर्ट पे आप जाइए, आज वो विश्व का जो है सो एक औद्योगिक केंद्र बन चुका है। हमारे पास तो कृषि का जो है सो कैश क्रॉप का जो है 126 उद्योग आज नहीं 1922 में था। आज हमारे पास क्या है? 126 उद्योग धंधा हमारे पास 1922 ईस्वी में था, आज वो सब बंद कर दिया गया है। शरद पवार 123 चीनी मिल खोल के बैठा हुआ है, अकेले पूरा भारत पे चीनी इंडस्ट्री पे राज कर रहा है। हमारे पास उस समय में 126 इंडस्ट्री था, हमारे यहाँ लोग बाहर से आके काम करते थे। आज हम लेबर जोन में तब्दील हो गए हैं। हम तो इसी की बात करते हैं कि भाई हमारा जो रोजगार का मुद्दा है, हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मुद्दा है, हमारी जो संस्कृति का जो है सो लगातार जो है सो अनदेखी हो रही है, हमारी संस्कृति का, हमारे भाषा का, तो उस पर चिंतन करें। 8 करोड़ की आबादी कम नहीं होती है, इस भारत के विकास में हमारा भी तो योगदान है। हम भी जब एक माचिस खरीदते हैं तो उसमें हम टैक्स दे रहे हैं, तो हमारा हिस्सा कहाँ है? आप पटना को पेरिस बनाइए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम चचरी पुल पे क्यों चढ़ें? आप ग्लास का ब्रिज बनाइए, बहुत ही खुशी की बात है, हम लोग भी जाके देखेंगे, उस पे घूमेंगे, लेकिन हम चचरी की पुल पे क्यों चलें? हम बाढ़ और सुखाड़ की मार हमेशा क्यों झेलें? तो हर समस्या का एक ही समाधान है कि भाई हम अपनी नीति खुद बनाएंगे और उसके लिए हमारा अपना खुद का स्टेट होना चाहिए। अभी तक ये लड़ाई 100 सालों से ये आवाज़ उठ रही है, अभी तक ये लड़ाई मंचों पे थी, हम लोग इसको सड़क पे ला रहे हैं। लेबर जोन की बात की है, अब सिर्फ मिथिला में ही लेबर जोन है या फिर और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी? हम तो सरकार के आंकड़ों के हिसाब से ही बात कर रहे हैं। हमारे पास तो उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम इतना बड़ा रिसर्च डेवलप करें। हम सरकार के ही आंकड़ों की बात कर रहे हैं कि जब बिहार का जीडीपी का जो बात आता है, की बात आती है, यहाँ की गरीबी की बात आती है, तो उत्तर बिहार का 18 जिला ही क्यों आता है? दक्षिण बिहार का भी जिला आना चाहिए। चिंतन करिए आप लोग। क्या मिथिला राज्य बनने से मिथिला का डेवलप हो सकता है? मेरा मानना है जो डेवलप हो सकता है कि भैया जो बोले हैं शॉर्ट राज, माने कि शॉर्ट 36 करोड़ जनसंख्या अमेरिका का, उसमें कि 11 स्टेट है, वहाँ 51 स्टेट है। तो हमारे पास में अभी जो स्टेट है सो 28 हो गए, 29 थे, वो भी एक हट गए, 28 हो गए, केंद्र शासित प्रदेश 7 हो गए। एक और राज्य हम लोग चाहते हैं जो कि बने, उससे हम लोग का डेवलप हो सकता है। हम लोग का मांग बहुत तरह से हम लोग मिथिला राज्य मांग कर सकते हैं। भाषा आधार पर भी हम लोग मांग कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश 1956 में जो है भाषाई आधार पर राज्य बन चुका है, तो हम लोग भाषा के आधार भी मान सकते हैं। उसके बाद हम लोग का अपना सब कुछ अलग है, भाषा अलग है, हम लोग का बोलने चालने का सब भाषा अलग है। हम दूसरा, हम लोग का अष्टम सूची में मैथिली भाषा को रखा गया है। हम लोग 8 करोड़ जनसंख्या है, डेवलप हम लोग का हो सकता है। और हम कभी भी देखेंगे तो बहुत सारा, अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज हम मैप देखते हैं मिथिला का, तो हमारे पास में बहुत डिस्ट्रिक्ट है जो हम एक राज्य के लिए मतलब संतुलित है, जो हम लोग राज्य बन सकते हैं। और बड़े मिथिला राज्य बिहार से पहले का मिथिला राज्य है। 1905 में बंगभंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन के समय में तोड़ा गया था। बंगाल से बिहार को बनाया गया था, ना कि बिहार पहले से राज था। उस समय में बंगाल से बिहार राज बना था, उसी में मिथिला राज्य को ले लिया गया था। और मिथिला पहले से समृद्ध था, मिथिला अभी भी राज बन सकता है, और हम लोग चाहते हैं जो बनाएंगे, और जरूर बनाएंगे मिथिला राज। मिथिला जरूरी है हम लोग के लिए। मिथिला के प्रति यदि आपको जेल जाना पड़े तो? तैयार हैं हम लोग, जाएंगे। जितने लोग सब तैयार है मिथिला के जेल जाने के लिए। यदि आप लोग को मिथिला के प्रति जेल जाना हो? फांसी चढ़ना पड़ेगा, चढ़ेंगे, सीना पर गोली खाएंगे। भैया मिथिला के प्रति यदि आपको जेल जाना पड़े तो? हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, जब भी आंदोलन होगा, जब भी जेल जाना होगा, तभी जाएंगे। ये आंदोलन 1-2 दिन की नहीं है। हम लोग भी जानते हैं जो 1-2 दिन का ये नहीं है, थोड़ा लड़ाई होगा, लेकिन जरूर लेकर रहेंगे हम लोग। यहाँ पे मिथिला के नौजवानों को साफ शब्दों में कहना है, यदि मिथिला के प्रति हमें जेल जाना हो, लाठी खाना हो या फांसी पर चढ़ना हो, हम करने के लिए तैयार है, लेकिन मिथिला राज्य लेके रहेंगे। आप चलिए, थैंक यू, जय हिंद।